नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो। इस बुलेटिन में हर उस खबर का अपडेट बताएंगे जिस पर सबकी नजरें आज दिन भर रहेंगी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आज प्रयागराज जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ की तैयारियों का लेंगे जायजा। अफसरों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। भोपाल में आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ADG इंटेलिजेंस के साथ ब्रीफिंग। उज्जैन में 12वां दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। विक्रम उत्सव की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले। राइस मिलर्स को जारी की जाएगी प्रोत्साहन राशि की दूसरी किश्त। PWD ठेकेदार अब नई दरों पर करेंगे काम। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के ठिकानों पर छापे की ईडी ने दी जानकारी। कहा, सर्चिंग के दौरान कई डिजिटल डिवाइस जब्त। रायपुर, धमतरी और सुकमा के 7 परिसरों में पड़ी रेड। सौरभ शर्मा के सहयोगी के नाम पर मिली 6 करोड़ से ज्यादा की FD। सौरभ के परिवार के सदस्यों और कंपनियों के नाम पर 4 करोड़ से ज्यादा का बैंक बैलेंस। ईडी ने दी जानकारी। इसरो का स्पार्क्स मिशन लॉन्च। पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किए गए 2 रॉकेट। 7 जनवरी को अंतरिक्ष में कनेक्ट किए जाएंगे स्पेसक्राफ्ट। और अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। कई महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक वो करने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। दिल्ली में पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए मिलेंगे, ये ऐलान अब किया गया है। केरल में सेना के अधिकारियों के साथ मारपीट की खबर सामने आई है, जबकि दिल्ली के शाहीन बाग से 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सबकी नजरें इस पर हैं। RTGS NEFT करने पर बेनिफिशियरी का नाम वेरीफाई अब कर सकेंगे, ये एक सुविधा मिल गई है। और चीनी हैकर्स ने US ट्रेजरी डिपार्टमेंट को हैक कर लिया है। तो इन तमाम खबरों पर आज सबकी नजरें रहेंगी। इन सब खबरों का अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन 31 दिसंबर यानी साल का आखिरी दिन और देश के अलग अलग हिस्सों में साल का आखिरी सूर्योदय हो रहा है। देश भर से सूर्योदय की तस्वीरें आप देखिए। ये चेन्नई की तस्वीरें मरीना बीच से, जहां पर, और इधर आप देखिए तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, मदुरै से कोलकाता तक, ये सभी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले आप 2 तस्वीरें देखिए, चेन्नई और सिलीगुड़ी की। तो वो कहा जाता है ना कि हर वो तारीख आती है जिसमें कैलेंडर बदल जाता है, लेकिन एक तारीख आती है जिससे पूरा कैलेंडर बदल जाता है। आज वो तारीख है। इस साल का ये अंतिम सूर्योदय, और हम आशा करते हैं कि जो अगला नया साल है, कल की जो सूर्योदय होगी, वो आपके लिए बहुत शुभ हो। मदुरै की तस्वीरें देखिए, बहुत सुंदर ये सूर्योदय की तस्वीरें, और कोलकाता की ये तस्वीरें। सूर्य जिसे शक्ति का केंद्र माना जाता है, ये तस्वीरें भी दिखाने का मकसद ये है कि ये जो आखिरी सूर्योदय है, इससे आप प्रेरणा लें और कल का जो नया साल आएगा वो आपको नए जीवन जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता रहे। तो इस साल के अंतिम सूर्योदय की ये तस्वीरें अलग अलग शहरों से, मदुरै की तस्वीरें, कोलकाता की तस्वीरें, सिलीगुड़ी, चाहे चेन्नई हो, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये सुबह फिर नहीं आएगी। इसरो ने स्पार्क्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया है। श्रीहरिकोटा से PSLV 660 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किए गए हैं।
7 जनवरी 2025 को इस मिशन में अंतरिक्ष में बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल कर रहे इन 2 स्पेसक्राफ्ट्स को कनेक्ट किया जाएगा। मिशन सफल रहा तो रूस, अमेरिका, चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इस मिशन की कामयाबी पर भारत का चंद्रयान 4 मिशन निर्भर है। चंद्रयान 4 मिशन को 2028 में लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे। तो इसी मिशन पर, स्पार्टेक्स मिशन पर ही चंद्रयान 4 जो मिशन है वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है, क्योंकि इसी मिशन के आधार पर तय होगा कि चंद्रयान 4 जो है वो कब लॉन्च होगा और उसकी कितनी संभावनाएं हैं लॉन्चिंग की। चलिए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। शक्ति में चलती बाइक में अचानक से आग लग गई। आग लगने से बाइक जलकर खाक हो गई। ये देखिए तस्वीरें देखिए। जो बाइक का ड्राइवर था ये बाल बच्चा है। कुछ दिन पहले ये बाइक चोरी हो गई थी। लावारिस हालत में ये बाइक मिली। बाइक घर ले जाते समय आग लगी। ये देखिए तस्वीरें शक्ति की है। ये इस बाइक की चोरी हो गई थी और जब ये लावारिस हालत में बाइक मिली और इसे ले जाया जा रहा था तो चलती बाइक में आग लग गई और पूरी तरह से ये जो बाइक थी जलकर खाक हो गई। जबलपुर के मदन महल रेलवे स्टेशन पर कोयले से ओवरलोड एक मालगाड़ी OHE लाइन से टकरा गई। टक्कर के साथ जबरदस्त ब्लास्ट हुआ और मालगाड़ी की एक बोगी में आग लगी। कोयले में लगी आग बुझा तो ली गई, लेकिन OHE लाइन टूटने से जो रेल यातायात बाधित हो गया। हादसे से मदन महल रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर पुलिस RPF पहुंची। यात्रियों को एहतियातन प्लेटफॉर्म से बाहर निकाला गया। मालगाड़ी के वैगन में आग लगी और वहां पर अव्यवस्था की स्थिति बन गई। बलौदाबाजार में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। खाना बनाते वक्त सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। ब्लास्ट के बाद घर में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है और सभी घायलों को अब अस्पताल पहुंचाया गया है। तो बलौदाबाजार में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, 4 लोग इसमें घायल हो गए हैं। खाना बनाते वक्त ये हादसा पेश आया है और IBC 24 भी आपसे अपील करता है कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाला सिलेंडर की नॉब भी आप ज़रूर चेक करें। समय समय पर उसे चेक करवाएं कि कहीं गैस का रिसाव तो उस नॉब से नहीं हो रहा है। सूरजपुर में ऑटो और 4 पहिया वाहन में टक्कर हो गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, 10 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दशगात्र कार्यक्रम से वापस ये सभी लौट रहे थे। कोतवाली थाना क्षेत्र के पचीरा इलाके की घटना बताई जा रही है। तो सूरजपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई और 10 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी दशगात्र कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे, तभी यह हादसा पेश आया और ये दुखद हादसा सूरजपुर में दशगात्र कार्यक्रम से वापस लौटते वक्त पचीरा इलाके में पेश आया है। 10 से ज़्यादा लोग घायल हैं। ऑटो और मालवाहक में टक्कर हुई है। कांकेर में OBC समाज के पदाधिकारी से मारपीट की गई है। OBC समाज के जिलाध्यक्ष दशरथ साहू ने मारपीट हुई है। प्रदर्शन के दौरान मारपीट की गई है। समाज की महिलाओं ने दौड़ा कर पीटा है। उपाध्यक्ष पर दलाली का आरोप लगाया और महिलाओं ने इसे पीटा है। ये वीडियो देखें आप। प्रदर्शन के दौरान मारपीट हुई है और समाज की महिलाओं ने उपाध्यक्ष पर दलाली का आरोप लगाया और जमकर उससे मारपीट की है। देखिए वीडियो भी अब सामने आ चुका है। पुलिस प्रशासन ने हालांकि बीच बचाव की कोशिश की। OBC समाज के पदाधिकारी से अब समाज के लोगों ने ही मारपीट की है। महिलाओं ने पीटा है दौड़ा कर। बलौदाबाजार के कसडोल में गैंगवॉर की स्थिति बन गई है। 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ है।
चाकूबाजी में 4 लोग घायल हुए हैं। नए अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष के बेटे को चाकू मार दिया गया। गैंगवॉर में शामिल सभी आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। अब देखिए, बलौदाबाजार के कसडोल का ये मामला है जहां पर गैंगवॉर की स्थिति बन गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष के बेटे को चाकू मारा गया है और गैंगवॉर में शामिल सभी जो आरोपी हैं ये नाबालिग हैं। इनकी उम्र 18 साल से कम है। 2 गुटों में एक खूनी संघर्ष हुआ है और 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनके बेटे को चाकू मारा गया है। ठीक देख रहे हैं आप नशे की रेट लिस्ट। ये रायपुर से खबर है जहां शहरवासी नए साल की स्वागत की तैयारी में जुटे हैं। वहीं पुलिस भी सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था करने का दावा कर रही है। लेकिन दावे तो दावे हैं। इन दावों के बीच शहर में होने वाली जश्न की पार्टियों में ड्रग पैडलर भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। शातिर पैडलर अपने पुराने और नए कस्टमर्स को व्हाट्सएप पर पार्टी की जगहों समेत ड्रग्स की रेट लिस्ट कोड वर्ड के जरिए मैसेज भेज रहे हैं। मैसेज में एम यानी MDMA ड्रग्स के 1 ग्राम की कीमत 15,000 रुपए, जबकि आधा ग्राम की कीमत 8,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं RC यानी रेगुलर कोकीन का जो दाम है ये 18,000 रुपए रखा गया है। CC यानी सेलिब्रिटी कोकीन, इसकी कीमत 30,000 रुपए है। 1 ग्राम और आधा ग्राम का दाम 18,000 रुपए रखा गया है। इसके अलावा STC 4,000 रुपए प्रति नग और सिंगुलर 3,500 रुपए प्रति नग दाम में बेचे जा रहे हैं। इसके साथ ही फ्लेवर वाली विदेशी सिगरेट्स में गांजा भरकर दिए जाने वाले स्पेशल OG बड्स कपल में लेने पर 4,000 रुपए प्रति नग और सिंगल लेने पर 3,500 रुपए प्रति नग के हिसाब से बेचने के रेट लिस्ट है। ये जो नशे का रेट लिस्ट है ये तो एक तरफ प्रशासन अपनी व्यवस्था कर रहा है, पुलिस अपनी व्यवस्था कर रही है कि कैसे इन हुड़दंगियों को रोका जाए, कैसे कोई अप्रिय स्थिति ना बने न्यू ईयर के मौके पर। लेकिन जो नशे के सौदागर हैं, जो पेडलर्स हैं, उन्होंने अपने पुराने और नए कस्टमर्स को व्हाट्सएप पे अब कोडवर्ड के जरिए रेट लिस्ट भेज दी है कि आप पार्टी की जगह बताइए, हम इस रेट लिस्ट के आधार पर आपको नशे का सामान मुहैया कराएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस प्रशासन इन पर क्या एक्शन लेता है और कोई एक्शन ले भी पाता है या नहीं, क्योंकि बड़ा सवाल ये भी है कि सप्लाई हो गई उसके बाद पुलिस करेगी क्या। और आज ही 31 की वो रात है, इसमें ये पार्टीज होंगी और क्या इससे पहले इन पेडलर्स तक पुलिस पहुंच पाएगी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। बिल्कुल, जो सूखे नशे के खिलाफ भी हमारा अभियान लगातार जारी है और हमारी जो क्राइम की टीम है इस पर नज़र रखी है और पूर्व के पैडलर हमारे बिल्कुल निगाह पे है और हम उसके पीछे लोग लगा दिए हैं। यदि वहाँ से यदि कोई ड्रग की खरीदी बिक्री होती है तो पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी, कठोर कार्रवाई करेगी। उनके न केवल पैडलरों के खिलाफ और यूज़र के खिलाफ भी यदि किसी के पास पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में एक पनीर गैंग भी एक्टिव है। रायपुर में IBC 24 के खुलासे के बाद एक बार फिर से नकली पनीर बनाने वाली बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई है। खाद्य विभाग ने बिरगांव में छापा मारकर मुरैना निवासी शिवम गोयल की फैक्ट्री से 2,500 किलो नकली पनीर और सस्ता डालडा, तेल और दूध पाउडर की खेप जब्त की है। फैक्ट्री में दूध की जगह सस्ता डालडा और तेल और घटिया क्वालिटी के दूध पाउडर को मिलाकर पनीर बनाया जा रहा था, जिसे दूध का पनीर बताकर सप्लाई किया जाता था। शिवम गोयल नकली पनीर बनाकर इसे रायपुर के बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट और शहर के बाहर भी सप्लाई कर रहा था और इसे खाकर अच्छे खासे आदमी बीमार भी पड़ रहे थे। अब होगा क्यों नहीं, सस्ते क्वालिटी का डालडा यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, घटिया तेल, और ये सब आपको बेचा जा रहा है उच्च क्वालिटी का पनीर कहकर।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। वो महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे और इस दौरान सीएम योगी अफसरों के साथ बैठक करेंगे, साधु संतों के साथ बातचीत करेंगे। और ये भी बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ दिसंबर के महीने में 5वीं बार प्रयागराज पहुंच रहे हैं। 12 बजे वो पहुंचेंगे और जो व्यवस्था है महाकुंभ को लेकर, चाहे वो टेंट सिटी हो, चाहे वो घाटों की स्थिति कैसी है ये देखेंगे, सुरक्षा की व्यवस्था कैसी है ये भी देखेंगे, ट्रैफिक व्यवस्था जो सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त प्रयागराज प्रशासन के लिए कि एयरपोर्ट और स्टेशन और बस स्टैंड से जो घाटों तक का रास्ता है वहां पर ट्रैफिक की व्यवस्था कैसे की गई है, ये सब का जायजा आज लेंगे। इसके अलावा ये तो हो गया प्रशासन की तैयारी की बात, लेकिन साधु संतों से भी बातचीत करेंगे कि वो और उन्हें क्या सुविधा चाहिए, उनकी सुरक्षा और उनकी व्यवस्था से जुड़ी और बेहतरी कहाँ हो सकती है, इन तमाम चीज़ों पर आज बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के। और आपको बता दें कि कितने सजग वो इस महाकुंभ को लेकर हैं कि दिसंबर के महीने में प्रयागराज का ये 5वां दौरा है उनका, और जब भी जाते हैं कम से कम 7-8 घंटे 9 घंटे वहाँ पर बिताते हैं। ऐसा नहीं कि गए 1-2 घंटे बैठक करके वापस आ गए, 9-9 घंटे 10-10 घंटे प्रयागराज में वो रहते हैं, जायज़ा लेते हैं, समझते हैं और फिर वहाँ से कॉन्क्रीट निकलता है और वापस आते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की आज का शेड्यूल आपको बता दें। सुबह 9:45 पर एडीजी इंटेलिजेंस के साथ उनकी ब्रीफिंग है। सुबह 9:50 पर आयुक्त जनसंपर्क के साथ वो ब्रीफिंग है। उज्जैन में बैरवा दिवस से स्थानीय कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। विक्रम उत्सव की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। तो आज का शेड्यूल सीएम डॉक्टर मोहन यादव का क्या है आप देखें स्क्रीन पर। खबर रायपुर से है, जहां साई कैबिनेट ने धान खरीदी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। राइस मिलर्स की मांग को मानते हुए कैबिनेट ने साल 2022-23 की धान खरीदी में राइस मिलर्स की लंबित प्रोत्साहन राशि जारी करने को मंजूरी दे दी। कैबिनेट के फैसले के बाद प्रदेश के राइस मिलर्स को बकाया करीब 800 करोड़ रुपए का भुगतान हो सकेगा। इस एक मांग को लेकर राइस मिलर लंबे वक्त से सरकार से नाराज थे। उनकी नाराजगी का असर यह था कि धान के उठाव पर इसका असर पड़ रहा था। सरकार ने राइस मिलर से जुड़ी एक और मांग भी पूरी कर दी है। कैबिनेट 2022-23 से लेकर 24-25 की धान खरीदी में परिवहन भुगतान के लिए SLC रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। राइस मिलर्स असल लागत और केंद्रीय गाइडलाइन दर के बीच की अंतर की राशि राज्य सरकार से देने की मांग कर रहे थे। कैबिनेट ने इस पर भी मुहर लगा दी। इससे सालाना करीब 200 करोड़ रुपए का बोझ राज्य सरकार पर आएगा, यानी 3 साल के हिसाब से 600 करोड़ का खर्च राज्य सरकार पर एक्स्ट्रा पड़ने वाला है। कैबिनेट इन दोनों अहम फैसलों से उम्मीद यह है कि प्रदेश में धान खरीदी की जो रफ्तार है वो उसमें तेजी आएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग ने मुलाकात की। इस दौरान हेमवती ने अपनी उपलब्धियां और जानकारी मुख्यमंत्री को बताई। मुख्यमंत्री ने भी उन्हें प्रोत्साहित किया, कहा कि खेलो इंडिया नेशनल गेम्स और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का उन्होंने प्रदर्शन किया है, अनेक पदक जीते हैं, प्रदेश को गौरवान्वित किया है। बता दें आपको कि हेमवती को राष्ट्रपति के हाथों से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। रायपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। ईडी ने छापे की जानकारी दे दी। अपने एक्स पोस्ट के जरिए ये जानकारी साझा उन्होंने की है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के ठिकाने पर जो ईडी की दबिश थी उसकी जानकारी अब ईडी ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए दे दी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में कार्रवाई की गई थी। तलाशी अभियान के दौरान कई डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए थे। रायपुर, धमतरी, सुकमा के 7 परिसरों में ईडी ने यह दबिश दी थी। साल के आखिरी दिन जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आतंकी किसी तरह के मंसूबे में सफल ना हो, इसके लिए सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। इसकी तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, जम्मू कश्मीर के पुंछ से है। नए साल के लिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। किसी तरह की कोई
अप्रिय स्थिति वहां पर न बने, इसलिए वहां पर बड़ी संख्या में फोर्स डिप्लॉय कर दिया गया है। और अब बात करते हैं बर्फबारी की मौसम की। जम्मू कश्मीर में लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के बाद रास्ते भी बंद हो रहे हैं, लेकिन बर्फ हटाने के लिए अब गाड़ियां डिप्लॉय कर दी गई हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में बर्फ की चादर बिछी हुई है और रास्ते बंद होने से जगह जगह सैलानी फंस गए हैं। ये तस्वीरें आप सोशल मीडिया से भी आपको मिल रही होंगी, किस तरह से वहाँ पर रास्तों में बर्फ़ जमी हुई है और आवागमन में परेशानी हो रही है। लंबी कतारें आपको गाड़ियों की नज़र आ रही होंगी। और आप देखिए लगातार जो वहाँ का अमला जुटा हुआ है कि बर्फ़ को कैसे सड़क से हटाया जाए ताकि आवागमन में आसानी हो। प्रयागराज में कुंभ की तैयारी अब लगभग पूरी हो चुकी है। सभी को 13 जनवरी का इंतजार है और महाकुंभ के लिए पूरा शहर अब जगमग हो चुका है। संगम किनारे महाकुंभ की तैयारी का ये जो तस्वीरें हैं आप देखें, रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे प्रयागराज, ये उम्मीद अब जताई जा रही है। और ऐसी उम्मीद है कि करीब 40 से 45 लाख लोग एक दिन में वहां पर एकजुट हो सकते हैं और उसकी तैयारी देखिए। लेकिन ये रात का नज़ारा देखिए, किस तरह से तैयारी की गई है। पूरा जो प्रयागराज है वो जगमगाता हुआ और महाकुंभ की तैयारी लगभग पूरी है और कितना सुंदर प्रयागराज दिख रहा है। संगम किनारे महाकुंभ की ये तस्वीरें देखिए और किस तरह से सुंदर ये प्रयागराज दिख रहा है। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। त्रिची में रंगनाथ स्वामी मंदिर में शानदार सजावट की गई है। एकादशी के मौके पर मंदिर को इतनी खूबसूरती से सजा दिया गया है कि किसी की नजरें यहां से हट नहीं रहीं। मंदिर में आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। एकादशी का ये मौका है और ये तस्वीरें देखिए, निहारते जाइए, देखते जाइए, आपकी नजरें नहीं हटेंगी, ये दावा है हमारा। भारत के स्थापत्य कला की तस्वीरें जो किसी का भी मन मोह ले। और अब आपको लिए चलते हैं बाबा महाकाल के दरबार उज्जैन, जहां साल के आखिरी दिन भस्म आरती हुई है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। साल 2024 की अंतिम भस्म आरती में शामिल होकर भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। आप भी करिए साल 2024 के अंतिम भस्म आरती का दर्शन। कल सुबह आपको वादा है हमारा, साल 2025 की पहली भस्म आरती भी हम ही आप तक पहुंचाएंगे बाबा के आशीर्वाद से। तो 2024 की आखिरी भस्म आरती ये, और कल वादा है कि 2025 की भस्म आरती भी आप तक पहुंचाएंगे। बाबा महाकाल का आशीर्वाद आप सब तक बना रहे और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी हम करते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास कार्यक्रम हमर बानी हमर गोठ श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।